देखो निकट भविष्य में अब श्री कृष्ण आ रहे हैं। हाथ में मुरली है और भाई सर पर देखो ताज है और इसमें चंदा लगा रखा है। चंदा क्यों लगाया है? क्योंकि मोर पवित्र पक्षी है ना, तो इसलिए चंदा लगा रखा है इसके सर में। और शास्त्रों में देखो काठ की मुरली दे दी ना हाथ में, और थी कौन सी है? ज्ञान की मुरली। तो इसकी देखो विधि पढ़ के सुनाएगा। निकट भविष्य में श्री कृष्ण आ रहे हैं। प्रतिदिन समाचार पत्रों में अकाल, बाढ़, भ्रष्टाचार, लड़ाई झगड़े समाचार ये पढ़ने को मिलते हैं ना। तो प्रकृति के 5 तत्व भी मनुष्य को दुख दे रहे हैं और सारा ही वातावरण दूषित हो गया है। अत्याचार, विषय विकार, अधर्म का ही बोलबाला है और यह विश्व ही कांटों का जंगल बन गया है। तो अत्याचार, विषय विकार था, अधर्म का ही बोलबाला है और यह विश्व ही कांटों का जंगल बन गया है। एक समय था जबकि विश्व में संपूर्ण सुख शांति का साम्राज्य था और यह सृष्टि फूलों का बगीचा कहलाती थी। सतयुग में प्रकृति भी सतोप्रधान थी, 5 तत्व ये सतोप्रधान थे। किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं नहीं थी। मनुष्य ही सतोप्रधान देवी गुण वाले थे, देवी गुण संपन्न पूरे थे ना, और आनंद और खुशी से जीवन व्यतीत करते थे। तो उस समय यह संसार स्वर्ग था। तो फिर उस समय संसार सतयुग स्वर्ग था, जिसे सतयुग भी कहते हैं। इस विश्व में समृद्धि और सुख और शांति का मुख्य कारण था कि उस समय के राजा तथा प्रजा सभी पवित्र और श्रेष्ठाचारी थे। इसलिए उनको सोने के रतन जड़ित ताज के अतिरिक्त पवित्रता का ताज भी दिखाया जाता है। श्री कृष्ण तथा श्री राधा सतयुग के प्रथम महाराज कुमारी थे, जिनका संवर के पश्चात फिर श्री लक्ष्मी और श्री नारायण नाम पड़ता है। तो उनके राज्य में शेर और गाय एक घाट पर पानी पीते थे, अर्थात पशु पक्षी तक संपूर्ण अहिंसक थे। कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं था उस समय सभी श्रेष्ठाचारी, निर्विकारी, अहिंसक और मर्यादा पुरुषोत्तम थे, मर्यादा के अंदर रहने वाले। तभी उन्हें देवता कहते हैं, जबकि उसकी तुलना में आज का मनुष्य विकारी, दुखी, रह शांत बन गया है। यह संसार ही रो नरक बन गया है। सभी नर नारी काम, क्रोध, विषय विकारों में गोता लगा रहे हैं। सभी के कंधे पर माया का जोगा है तथा एक भी मनुष्य विकारों और दुखों से मुक्त नहीं है इस समय। अतः अब परमपिता परमात्मा, शिक्षक, परम सतगुरु परमात्मा शिव कहते हैं, हे वत्सव, तुम सभी जन्म जन्मांतर से मुझे पुकारते आए हो कि हे प्रभु, हमें दुख अशांति से छुड़ाओ। तो अब भगवान आ गया ना, हमें मुक्ति धाम तथा स्वर्ग में ले चलो। अब मैं तुम्हें वापिस मुक्ति धाम ले चलने के लिए तथा इस सृष्टि को पावन अथवा स्वर्ग बनाने आया हूँ। वत्सव, वर्तमान जन्म सभी का ये अंतिम जन्म है, 84वां जन्म है। इसके बाद ये सृष्टि खत्म होगी ना, पाप की दुनिया खत्म हो जाएगी, पुण्य की दुनिया सतयुग आ जाएगा। तो अब आप वैकुंठ सतयुगी पावन सृष्टि में चलने की तैयारी करो, अर्थात पवित्र और योग युक्त बनो, क्योंकि अब निकट भविष्य में श्री कृष्ण श्री नारायण का राज्य आने ही वाला है। जब अति देखो ना, सब लड्डू गोपाल श्री कृष्ण दे अंदर है सब, क्योंकि निकट भविष्य में श्री कृष्ण आने वाला है ना। तो तथा इस कलियुगी विकारी सृष्टि का महाविनाश एटम बम, प्राकृतिक आपदाओं द्वारा तथा ग्रह युद्ध से हो जाएगा। तो चित्र में श्री कृष्ण को विश्व के गलों के ऊपर मधुर मुरली बजाते हुए दिखाया है, जिसका अर्थ यह है कि समस्त विश्व में श्री कृष्ण श्री नारायण का एक छत्र राज्य होगा, एक धर्म होगा, एक भाषा होगी, एक मत होगी। संपूर्ण खुशहाली, समृद्धि और सुख चैन की बंसी बजेगी। बहुत से लोगों की ये मान्यता कि श्री कृष्ण द्वापर युग के अंत में आते हैं। भक्ति मार्ग में जिस तरह लिख रखा है उस तरह समझा है ना। तो उन्हें ये मालूम होना चाहिए कि श्री कृष्ण तो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी और पूर्ण तक पवित्र थे। तो द्वापर में तो अपवित्र आने शुरू हो जाए, द्वापर में तो फिर विकारी से हो जाए ना मनुष्य,
भक्ति शुरू हो जाए तो उस समय श्री कृष्ण बताओ किस तरह होगा। करीब आओगा, सतयुग में आओगा ना श्री कृष्ण। तो आगे बताया है, श्री कृष्ण के दर्शन के लिए सूरदास ने अपनी अपवित्र दृष्टि को समाप्त करने की कोशिश की और श्री कृष्ण भगतनी मीराबाई ने पवित्र रहने के लिए जहर का प्याला भी स्वीकार कर लिया। तब भला श्री कृष्ण देवता और अपवित्र दृष्टिवर्ती वाली सृष्टि में बताओ कैसे आ सकता है। तो श्री कृष्ण तो संवर के बाद श्री नारायण कहलाए, तभी तो श्री कृष्ण के बुजुर्गों के चित्र नहीं मिलते ना, श्री कृष्ण के बूढ़े के चित्र कहाँ मिलते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण तो बचपन का नाम था, शादी होने के बाद तो फिर इसका नाम नारायण हो गया, आत्माबाई है ना। तो श्री कृष्ण अर्थात श्री नारायण सतयुगी पावन सृष्टि के प्रारंभ में आए थे और अब फिर आने वाले हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।